आलोक शर्मा आपका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि आज जिस तरह दलों ने एक और केंद्र सरकार के खिलाफ एक मुहिम को एक अमली जामा पहनाया है, उसका डर पिछले एक हफ्ते से बीजेपी के चेहरे पर नजर आ रहा है। किस तरह से एनडीए की आनन फानन में बैठक बुलाई गई और किस तरह से बैठक बुलाकर ये बताया गया कि 38 दल हैं, 35 दल हैं, 36 दल हैं। किस तरह से बिना एजेंडे के बैठक बुलाकर केवल काउंटर करने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ आज जो इंडिया बना है उसकी परिभाषा में तो पूरा बीजेपी का ट्रिक्स डिपार्टमेंट और वो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट और सब लग गए होंगे। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। खड़गे साहब ने जो कहा है वही असली नाम है और उसी पर हम आगे काम करेंगे। उसमें समावेशी भी है और विकासशील भी है और प्रगति भी होनी चाहिए, डेवलपमेंटल होना चाहिए और हिंदुस्तान कैसे विकास करे उसके ऊपर काम होगा। मुझे लगता है कि उसी के ऊपर चर्चा हो कि किस तरह से विकास रुका है, किस तरह से बीजेपी ने देश का भट्टा बैठाया है, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो और चाहे विदेश नीति हो। सबका जिस तरह अच्छा से आलोक जी, ओके आलोक जी, मुद्दों पर अभी आ जाएंगे, लेकिन अभी जब हम नाम पर चर्चा कर रहे हैं, आज की आपकी इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नाम के अलावा और कोई ठोस फैसला, कोई ठोस प्लान आपने दिया ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बोले, सिर्फ वही मुद्दों पर बोलते रहे और वही पुरानी बातें कहते रहे। हाँ, इतना जरूर कहा अगली बैठक मुंबई में होगी। सीट शेयरिंग पर कुछ नहीं बताया, संयोजक पर कुछ खास नहीं बताया और ना ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर बताया। देखिए, मुझे अभी बीजेपी के एक साथी मिले थे, वो भी यही पूछ रहे थे। मैंने कहा हाँ, अभी ये भी बता देते हैं किसका कैंडिडेट कहां पर लड़ेगा और कौन कौन कैंडिडेट होंगे। मैंने कहा कल शाम तक बता देंगे। भाई, इतना बड़ा अलायंस बना है, पहली बार इकट्ठे ढंग से बैठे हैं कि भाई मुद्दों पर चर्चा हो। पिछली बार एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, इस बार पूरी तरह से फॉर्मल और कागज पेन पर मीटिंग थी। तो मुझे लगता है तमाम चीजें भी हो जाएंगी और शायद आपने नहीं देखा होगा कि अभी ये भी तय हुआ कि कौन संयोजक होगा, कौन कन्वेनर होगा, कौन कैंपेन देखेगा, कौन कमेटी में रहेगा, ये मुंबई में तय होगा। और जो जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ, जो जो चीजें आज तय हुई, खड़गे साहब ने बताया कि उसकी कॉपी मीडिया के साथियों को दे दी जाएगी। ओके। और मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट में जब तक मानक जी का शो चलेगा तब तक वो कॉपी भी मीडिया के सामने आ जाएगी। ओके ओके, कौन भारी दिख रहा है भाव इसमें? छोटी सी बात, एक छोटी सी हाँ, बात ने कही शुरू में कि खड़गे साहब ने कहा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होगा कांग्रेस से, ये भी बोला उन्होंने। नहीं, वो तो पूरे सब सारे दल यही कह रहे हैं कि कोई पीएम का फेस नहीं होगा, बाद में तय करेंगे। खड़गे साहब वाज वेरी स्पेसिफिक अबाउट द कांग्रेस पार्टी। हाँ, ठीक है ना, कांग्रेस का अध्यक्ष है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं कैंडिडेट नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए ललायत नहीं है, लालच हमको नहीं है। बिल्कुल अब ये बिल्कुल ये शब्द उन्होंने बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री जो पद का कैंडिडेट है वो तो अभी सजा याफ्ता है। नहीं, सवाल नहीं, एक मिनट, ये आप कौन तय करते हैं? मुझे बीजेपी तय करेगी कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है? नहीं, आपने कैसा तय कर लिया कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट है? राहुल गांधी अभी तक है। मैं तो क्या सोनिया गांधी इटालियन प्रधानमंत्री बनेगी करके पूरा भारत आपने आंदोलित कर दिया और उसके बाद मनमोहन सिंह आ गए तो सारा चुप हो गए।